Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University Multan. अच्छा क्लास, मैंने आप लोगों को पीछे कोफिनाइट टोपोलॉजी पढ़ाया था और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ एक को काउंटेबल टोपोलॉजी और एक टोपोलॉजी बताऊंगी जो है गुमनाम, लेकिन उसका जो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, वो रियल लाइन है। ठीक है, तो देखते हैं इस टोपोलॉजी को देखते हैं। को फाइनाइट की तरह है, इसकी को काउंटेबल की डेफिनेशन को फाइनाइट की जैसी है, वही एक्स आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है और टा वही है जैसे फाइव में था, वहाँ को फाइनाइट में था फाइव डू सबसेट्स ऑफ एक्स whose complement is, वहाँ था फाइनाइट, यहाँ है को काउंटेबल। मुश्किल है, काउंटेबल है। तो और फिर यही बात उसने इंग्लिश में लिखी हुई है, लेट बी अ क्लास टू फैमिली कलेक्शन ऑफ 5 and do subsets of x whose complement is countable। काउंटेबल क्या होता है? ऐसे सेट जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान की ट्रीज बैठ के काउंट करो, तो काउंट तो हो सकते हैं लेकिन बहुत लेंथी काम है, कभी ख़त्म नहीं होगा। या चलो आसमान के तारे काउंट तो हो सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होंगे, इन्हें बोलते हैं काउंटेबल। और फाइनाइट जो खत्म हो जाते हैं, काउंटिंग आप शुरू करते हैं और खत्म हो जाते हैं, उसे बोलते हैं फाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होते हैं? काउंटिंग चलती जा रही है, कभी खत्म नहीं होगी, और इनफाइनाइट उन्हें बोलते हैं। तो अब ये आपको मैंने बता दिया, अगर इस टाइप की टोपोलॉजी आपके सामने आ जाए तो हम जिसमें 5 हो और डू सबसेट्स हो एक्स के whose complement is countable, such type of topology is called co-countable topology। और एक्स और टा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? co-countable स्पेस बनाते हैं। अब आते हैं वही, और अब मैंने आपको टोपोलॉजी की डेफिनेशन इधर नहीं लिखी, अब मैं डायरेक्ट प्रूफ की तरफ आई हूँ। दो बातें मैंने सेटिस्फाई करनी है कि 5 भी अंदर हो और एक्स भी अंदर हो, पहली कंडीशन यही है ना। तो वही सेम वही वाला काम, कोई नया काम नहीं है। 5 तो वैसे इसमें टा में बिलोंग कर रहा है, क्यों? तो डेफिनेशन में 5 था, तो यहाँ बाय डेफिनेशन ये होल्ड कर गया। एक्स भी टा में बिलोंग कर रहा है, क्यों? आप एक्स का ना कंप्लीमेंट लो, एक्स का कंप्लीमेंट लो, 5 आएगा जैसे कोफिनाइट में आया था। और अभी आपने बता दिया कि 5 जो है टा का एलिमेंट है, इसका मतलब है 5 100% काउंटेबल है। तो इसका मतलब यही हुआ, अगर आंसर आपका 5 आ गया, 5 काउंटेबल है, तो ये अगर एक्स का कोई भी सेट उसका कंप्लीमेंट अगर काउंटेबल हो गया तो यस दैट सेट बिलोंग्स टू दैट टोपोलॉजी। तो ये तो मसला सोल्व हो गया। पहले तो बड़ी आसान। दूसरी देखते हैं वही वाला काम, हमने कुछ फाइनाइट सेट्स पकड़ते हैं। आई के बारे में बता दिया, कौन सी टाइप के हैं? आई से बिलोंग, कैपिटल आई से बिलोंग कर रहे हैं। कैपिटल आई के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि ये फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, ये काउंटेबल हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी मर्जी पर। चलो अब आप लोगों ने क्या शो करना है? आप लोगों ने ये शो करना है, वी हैव टू शो दैट देयर यूनियन इज अ मेंबर ऑफ टा। ये भी बिल्कुल वैसे है, आपने कह दिया कि ये सेट है टा से बिलोंग कर रहा है। टा की तो डेफिनेशन ऊपर आपने पढ़ी है, वो सेट जिसका कंप्लीमेंट काउंटेबल होगा, हम उसे बोलेंगे कि यस 2 अब टा का एलिमेंट है। चलो आ जाओ, अब अगर ये टा का एलिमेंट है, इसका मतलब है इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? काउंटेबल। 100% इसका कंप्लीमेंट काउंटेबल होगा। ओके चलो ठीक है, समझ आती है बात। अब चलते हैं, अब हमने तो ये शो करना था, हमारा मकसद ये था कि इनका यूनियन जो है वो टा को बिलोंग करे। तो फिर ऐसा करो, आप इनका कंप्लीमेंट लो, किसी सेट का अगर कंप्लीमेंट काउंटेबल, और इसके कंप्लीमेंट को अगर मैं काउंटेबल साबित करने में सक्सेसफुल हो गई तो फिर मैं अपने आप को कह दूंगी कि यस ये मेरा सेट है, ये इस टा में बिलोंग कर रहा है। तो आ जाओ भाई, इसी सेट का आप कंप्लीमेंट लें। कंप्लीमेंट लिया तो डिमॉर्गन लॉ लगा, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हुआ, एक के ऊपर आ गया कंप्लीमेंट। अब आपने ऊपर ही बोल दिया ये सारे के सारे काउंटेबल हैं, और काउंटेबल सेट का इंटरसेक्शन भी काउंटेबल होता है। ये देखो वही रीजन बता रहा है, दीज आर काउंटेबल, देयर इंटरसेक्शन इज काउंटेबल, सो देयर। और ये वाली साइड अगर काउंटेबल है तो ये वाली साइड भी काउंटेबल होगी, तो ये भी काउंटेबल। और अभी मैंने यही बात की थी, किसी भी चीज को अगर आपने कंप्लीमेंट काउंटेबल शो कर दिया तो अंदर वाला सेट आपका क्या बन जाएगा? टा का एलिमेंट बन जाएगा। आगे चलो, अब आया ये क्वेश्चन नंबर, अब ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। दीज आर वही काम, आपने टाग से कुछ एलिमेंट पकड़े, इन एलिमेंट के बारे में बता देना कि एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, एन तक जा रहा होगा। चलो ठीक है, अब आप लोगों ने क्या शो करना है? देयर इंटरसेक्शन इज आल्सो इन टा। चलो ठीक है, तो किसी भी सेट को अगर टा में शो करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा। कंप्लीमेंट इसका लिया तो ये हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो गया, ए हमारे पास कंप्लीमेंट हो गया। और अब आपके पास दीज सेट्स बिलोंग्स टू टा, दे आर काउंटेबल, दीज आर काउंटेबल। और अब
आप लोगों ने क्या कह दिया, अगर ये काउंटेबल हैं तो इनका यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल, और ये वाली साइड पूरी काउंटेबल, तो ये वाली साइड भी आपकी हो गई काउंटेबल। और अगर आप लोगों ने किसी सेट को कम्प्लीमेंट काउंटेबल शो कर दिया तो वो सेट किसको बिलोंग करता है, ता को बिलोंग करता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने बड़ी आसानी से सोच कर ली, इससे ज़्यादा कोई आसान हो ही नहीं सकता काम। अब अगला आ रहा है, थोड़ा सा सीरियस लेना इसे, थोड़ा सा पिछले वाले से ज़्यादा थोड़ा सा है, लेकिन आप अगर इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं, एक्सपर्ट हैं, अगर आपको मज़ा आ गया इस काम को समझने, काम समझ आ गया ना, फिर तो ये तो आपके लिए हलवा है। चलो आ जाओ। तो अब हमारे पास आया, और अपने दोस्तों को भी सिखाना है जिनको समझ नहीं आती ना टोपोलॉजी से, बहुत सारे लोग डरते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये इससे ज़्यादा आसान, इससे ज़्यादा मज़े का सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ना, इसको ऐसे ना समझना छोटा मोटा सब्जेक्ट ना पढ़ना। एक और मज़े की बात बताऊँ, आपके वो जो है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी टेस्ट मैंने अटैम्प्ट किया ना, उसमें टोपोलॉजी आ रही थी, लेकिन उस वक्त मैं बच्ची होती थी, मुझे कुछ इतना पता भी नहीं होता था। और फिर क्या होता था, हाँ मैं टेस्ट पे जाती थी, मुझसे वो सवाल पूछे थे, मुझे पता ही नहीं होता था, और ना मैं अपनी तरफ से तुक्के मार के आ जाती थी, इसलिए हमेशा मैं हर टेस्ट में फेल होती थी। तो आप लोगों ने पास होना है, आपने मेरे नक्शे कदम पे नहीं चलना, मैं तो निकम्मी हूँ। आप लोगों को मुझे जैसा टीचर आज तक नहीं मिला, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ। आप लोगों को मुझ जैसा टीचर मिल गया, तो आप लोगों ने क्या करना है, सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, और इसको पढ़ना है, और इतना अच्छा पढ़ना है कि आपकी आने वाली नस्लों को आप लोगों ने लीड करना है। आ रही है समझ? चलो आ जाओ। अब आते हैं अगली हमारे पास क्या है, वही कंसीडर सेट रेल लाइन के बारे में आप लोगों को पता है। सो रेल लाइन हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर्स, और फिर रेल लाइन के ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आपको दिखा दे के दरम्यान में जीरो होता है, इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर सारे नेगेटिव होते हैं। अच्छा, अब इधर एक टा आपको दिया जा रहा है, उस टा को समझ लो, वो टा क्या कहता है उसे देखो, वो क्या कहता है, डू सबसेट्स ऑफ आर के सबसेट्स। अब पहले तो मैं आपको नेचर बता देती हूँ। ये आपके पास पूरी एक स्ट्रेट लाइन होती है आर, अगर आप इसका थोड़ा सा हिस्सा लेते हो, शायद वो थोड़ा सा हिस्सा पॉजिटिव साइड से आए, शायद वो थोड़ा सा हिस्सा नेगेटिव साइड से आए, या हो सकता है वो आधा पॉजिटिव हो आधा नेगेटिव हो, या ये भी हो सकता है कि वो ओपन सेट हो, या ये भी हो सकता है वो क्लोज्ड हो, या ये भी हो सकता है वो हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड हो, या वो क्लोज्ड ओपन हो, या वो एक और मजे की बात हो, ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा रेल लाइन हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। उसने हमें बोला कि भाई आप क्या लो, आर का छोटा सा हिस्सा। उसने ये नहीं बोला किस टाइप का, किस नस्ल का, ये नहीं बोला। अब देखो आगे उसके बारे में बता रहा है, सच दैट, मतलब अब वो हिंट दे रहा है कि वो किस टाइप का होगा। उसकी आंखें रेड होंगी, रेड नहीं कहते, मतलब उसकी आंखें प्यारी सी आंखें होंगी, पतला सा नाक होगा, प्यारे से होंठ होंगे, रेड होंठ होंगे। तो उससे ये सारी बातें नहीं बताई। तो अब वो इसके बारे में बताने जा रहा है कि आपने वो सेट पकड़ने हैं, सच दैट देयर ईच, उन सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। वो कौन सी प्रॉपर्टी है उसे गौर से देखो। कहता है जितने भी एलिमेंट्स हैं एस के, फॉर एवरी, तो कहता है हर एलिमेंट पे आपको एक एप्सिलॉन निकालने में कामयाब हो जाओगे। एक ऐसा हर एप्सिलॉन के, हर एलिमेंट के बदले आपको एक एप्सिलॉन इजीली मिल जाएगा। ओके, समझ आती है बात। For every epsilon there exists for every element of S there exists epsilon such that। अब एप्सिलॉन और एक्स का क्या रोल है वो देखो। आप एक्स में से कोई नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर माइनस करो, लोअर लिमिट मिलेगी। आपको एक्स में से कोई भी नंबर वही यही एप्सिलॉन ऐड करो, अपर लिमिट मिलेगी। लोअर लिमिट एक्स माइनस एप्सिलॉन, लोअर लिमिट एक्स प्लस एप्सिलॉन, अपर लिमिट, इन दोनों को कंबाइन किया और एक सेट बनाया। वो कौन सा सेट होगा? ओपन सेट होगा। ये देखो राउंड ब्रैकेट्स हैं, ओपन सेट्स, और वो जो ओपन सेट होगा वो 100% इस एस में कंटेन करेगा, एस का भी सबसेट होगा। वाओ, मतलब ये कह रहा है कि आपका हर एलिमेंट, ये डेफिनेशन जरा इसे गौर से देखिए। अगर आप लोगों ने ना ओपन सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी हो, वहाँ पे ओपन सेट की डेफिनेशन रियल लाइन में क्या होता था कि आप फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन सच दैट देयर नेबरहुड कंटेन इन दैट सेट। उनका हर पॉइंट का नेबरहुड भी उसी के अंदर ही है, हर पॉइंट का नेबरहुड उसी के अंदर है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? ओपन सेट बोलते हैं। चलो अब आते हैं, अब इसको ठीक है, ये होपफुली आप लोगों को ये सेट के ये टोपोलॉजी समझ आ गई हो। अब हमने ये शो करना है ये जो भी टोपोलॉजी इन्होंने दी हुई है, क्या ये वाकई टोपोलॉजी है या नहीं है। तीनों प्रॉपर्टीज वही जो ऊपर हमने दोनों के लिए सेटिस्फाई की थी ना, वही प्रॉपर्टीज आपको सेटिस्फाई करवाऊंगी। कौन सी? पहली, ये देखो उसने पहली बोल दिया कि फाई एंड आर तो वो टा में होंगे ही होंगे। क्यों? वो ट्रिवियली, वही बात बाय डेफिनेशन, फाई तो बाय अच्छा डेफिनेशन में तो नहीं, वो कहता ट्रिवियली, फाई ट्रिवियली
आर भी ट्रिवियली, मतलब एस के बारे में उसने लिमिट नहीं रखी कि एस आर से छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है, इसलिए फाई और आर तो भाई कहता है इसी इक्वालिटी की वजह से वो कहता है ट्रिवियली इसमें बिलोंग कर रहे हैं। पहली कंडीशन तो आपको सेटिस्फाई करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी वही वाली हाल जो आप ना लेते थे, ए आई वहां लेते थे, मैंने इधर ए अल्फा कर दिया, तो क्या हुआ, अब ये अल्फा के बारे में आप लोगों को पता है अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, आई से बिलोंग कर रहा है। ओके, अब आपने ये शो करना है कि देयर यूनियन इज आल्सो बिलोंग्स टू टा, इनका यूनियन भी टा से बिलोंग कर रहा है। ओके ठीक है, समझ आती है बात। अच्छा, अब हम इसको शो करने के लिए अब यहाँ पे वो काम नहीं होगा कि वो सेट है उसका कंप्लीमेंट लो और फिर फलाना फिर ढिमकाना वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। अब यहाँ क्या हो रहा है, वो टेक्निक उसको देखो, सपोज दैट वो कहता है ये सारों को यूनियन कर दो। सपोज अगर इधर 10 सेट होते हैं, आप सपोज करो 10 सेट का 10 के 10 सेट का हम यूनियन लें तो एंड में एक सेट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? चलो आगे चलो। अब यही आपने वो कहता है A1 A2 A3, सपोज मैंने 3 सेट ले लिए, इनका मैंने यूनियन लिया और एंड में जो एक सेट बना उसको मैंने नाम दे दिया W का। चलो ठीक है, बात समझ आती है। इसका मतलब है आप ये सारे यूनियन को किसी एक सेट सिंगल सेट के बराबर रख सकते हो, ठीक है? ओके ठीक है, समझ आती है। अब आपको पता है यूनियन का मतलब क्या होता है, इस W में A1 A2 A3 सारे सेटों के एलिमेंट जो हैं वो W में हैं, ठीक है? ये भी बात समझ आती है। फिर वो कहता है आप अगर W का कोई भी एलिमेंट उठाओ, ये देखो ये यही बात कर रहे हैं ना, देन फॉर ऑल सारे एलिमेंट्स के बारे में हम ये बात कर रहे हैं। W में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज W में एक एलिमेंट है वो A1 में है लेकिन A2 A3 में नहीं है, एक एलिमेंट ऐसा है जो 2 में है 1 और 3 में नहीं है, एक एलिमेंट ऐसा है जो 3 में है और 1 और 2 में नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे वो इस बात को गौर से पढ़ना, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू W, X जितने भी W में बिलोंग कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट अल्फा, एक अल्फा जरूर ऐसा होगा सच डैट वो जो X है ना ओरिजिनल की नहीं किसी अल्फा A अल्फा का एलिमेंट था। वही बात, अगर एक एलिमेंट X जो है वो A1 में था तो वो कहता है अगर वो W में है, W अभी तो तुम्हें W में नजर आ रहा है लेकिन वो ओरिजिनली या तो वो A1 या A2 या A3 का एलिमेंट था। तो ये बात जो है जिसे समझ आ गई वो तो दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान। क्या फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट हैं देयर एग्जिस्ट अल्फा, उनका कोई एक जरूर अल्फा है सच दैट कि वो X जो है एक A अल्फा में बिलोंग कर रहा है। फिर अब मजे की बात, आपने अभी ऊपर शराफत से बोला था कि ये जो A अल्फाज जितने भी हैं वो टा से बिलोंग कर रहे हैं, और टा की नेचर तो आपने देख ली थी कि कोई भी सेट अगर टा में आएगा उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नेबरहुड उसी सेट में कंटेन करेगा। यहाँ पे वही बात कर रहा है, बाय हाइपोथेसिस फॉर एवरी एप्सिलॉन सच, आपने एक एलिमेंट पकड़ लिया, कहता है हर एलिमेंट पे एक एप्सिलॉन आपको मिल जाएगा सच डैट। अब यही बता रहा है कि उस एप्सिलॉन से आप नेबरहुड बनाओगे। पहले तो वो नेबरहुड इस A अल्फा में कंटेन करेगा और A अल्फा के सारे एलिमेंट W में हैं। पर क्यों A अल्फा के सारे एलिमेंट W में है ना, A अल्फा के सारे एलिमेंट W में हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये अब ये दरमियान वाली चीज आप छुपा दो, ये वाली सेट कंटेन कर गया W में। और एक और मजे की बात तो देखो, आपने भी चीख के नहीं कहा था, अगर एक सेट उसके सारे एलिमेंट्स, ये देखो सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है, सारे एलिमेंट्स हर एलिमेंट पे एक एप्सिलॉन मिलेगा और एप्सिलॉन मिलने के बाद उसका नेबरहुड भी उसी सेट में कंटेन करना चाहिए। तो आपने वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि पहले तो सेट के एलिमेंट लो, फिर एक एप्सिलॉन लो और फिर उसका नेबरहुड बना के उसी सेट में कंटेन करवा दो। तो यस, ये जो अब आपका जो W है जो ओरिजिनली इन सारों का यूनियन था वो अल्फा को, वो टा को बिलोंग कर गया। और ये बड़ी सोचने की बात है, बड़ी कीमती बात है, गौर फिक्र कीजिएगा। तो अब ये W जो कि इसके बराबर था वो टा में बिलोंग कर गया। मजे की बात हो गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी, ये बड़े मजे की है, इसको जरा गौर से देखना। अब आपने कोई से 2 सेट लिए जो टा से बिलोंग कर रहे हैं, शॉर्ट आपने ये करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी टा में बिलोंग कर रहा है। अब किसी चीज को अगर आपने टा में बिलोंग कर रहा है तो उसका एक एलिमेंट आपको पकड़ना पड़ेगा जो इन दोनों में इसी सेट में से इसी सेट का कोई एक एलिमेंट पकड़ो। आ जाओ भाई आ जाओ, लेट किया, चलो आओ। हम क्या करते हैं, X बिलोंग्स टू इन दोनों में से, इन दोनों के इंटरसेक्शन में X बिलोंग कर रहा है। अब आप लोगों को पता है जब एक एलिमेंट 2 जनों के 2 सेटों के इंटरसेक्शन में, इसका मतलब है वो एलिमेंट पहले सेट में भी है, वो एलिमेंट एंड, ये इंटरसेक्शन एंड बन जाता है, वही एलिमेंट B में भी है। ओके, वाह जी वाह, हमें समझ आ गई। अब इसका मतलब है और मजे की बात, A और B तो टा से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है जब भी कोई एलिमेंट आप एक सेट में से पकड़ोगे उस एलिमेंट के बदले आपको एक एप्सिलॉन जरूर मिलेगा सच दैट उससे जो नेबरहुड है वो A में भी कंटेन करेगा, वो नेबरहुड B में भी कंटेन करेगा। आगे चलो, और फिर अब आपका तो काम ही खत्म हो गया कि यही नेबरहुड A में भी है, यही नेबरहुड B में भी है, इसका मतलब है यही नेबरहुड इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी
भी होगा। और जब वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो अब आपका तो मसला सोल्व हो गया। आपने इसके इंटरसेक्शन से एक पॉइंट पकड़ा था और उसके बदले आपने एक एप्सिलॉन भी ले लिया और किसी तरह से बहाने से हमने उसका नेबरहुड भी इसी में कंटेन करवा दिया। तो अब तो मानते हो ए इंटरसेक्शन बी ता में बिलोंग कर रहा है। तो ये अब मेरा लेक्चर होता है यहाँ पे ख़त्म। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।